नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल पर दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चनों का है। दोस्तों इसमें टोटल 30 प्रश्न पढ़ाए जाएंगे और ये 30 प्रश्न इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे या फिर महात्मा बुद्ध गौतम कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है, तो आप वीडियो को वॉच जरूर करिएगा क्योंकि ये छोटा वीडियो होगा। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों दूसरा है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षा में बार बार पूछा भी जा चुका है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म भी पूछा जाता है और कहाँ पर हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और ये लुम्बिनी है कहाँ, ये दोस्तों नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में प्रेजेंट टाइम लुम्बिनी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों ये 30 प्रश्न है और 30 प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूछे भी जाते हैं। तो अगर आप ये पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं और 30 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आप कोई भी परीक्षा देने जाएंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो इसी प्रश्नों से आएंगे। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। ठीक है, माया देवी गौतम बुद्ध की माता का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को जरूर याद करिए। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी था। ठीक है, प्रजापति गौतमी था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये याद क्वेश्चन कर लीजिए क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी। तो दोस्तों गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी वो यशोधरा थी। माया देवी उनके माता का नाम था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम दोस्तों राहुल था। कौन थे, गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल थे। ठीक है, राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया जिसे बौद्ध धर्म में कहा गया। दोस्तों मान लीजिए आप क्या बौद्ध धर्म अपना लिए। अब दोस्तों अगर आप अपना घर छोड़कर बाहर जाते हैं तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। उसी तरह गौतम बुद्ध ने 19 वर्ष की आयु में, आपसे परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग इस उम्र में किया। तो 29 उम्र की में उन्होंने गृह त्याग किया और गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो दोस्तों अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न याद जरूर कर लीजिएगा। आपको 30 प्रश्न याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड प्रश्न है और ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हम यही आपको बार बार बता भी रहे हैं। गौतम बुद्ध ने अलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की। तो दोस्तों देखिए गौतम बुद्ध के 2 गुरु हैं। पहले गुरु अलार कलाम थे, उसके बाद जब इनसे शिक्षा ग्रहण कर ली तो दूसरे गुरु से शिक्षा ग्रहण की। उसका उन गुरु का नाम था रुद्र करापुत्र। रुद्र कराम पुत्र। ठीक है, रुद्र कराम पुत्र दूसरे गुरु का नाम था जो कि गौतम बुद्ध के थे। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 उम्र की किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब दोस्तों गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष कठिन तपस्या की, फिर उन्हें 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। और पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों निरंजना, जिसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। याद करना गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की कठिन परिश्रम किया, तपस्या की 6 वर्ष की। किस उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, 35 वर्ष की। किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ, निरंजना फल्गु नदी भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर शिक्षा प्राप्त हुई वह स्थान कहलाया।
तो दोस्तों जिस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई वो बोध गया है। कौन सा है? बोध गया है। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सभी और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आपने मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे किसी भी परीक्षा की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने भी देखा होगा कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो इसी 30 प्रश्नों में से पूछा जाता है। तो आपको सब क्वेश्चन याद करने हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है किसी भी लेवल की परीक्षाओं, सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों ये जो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, सारनाथ ऋषि पंतनम में दिया था, याद रखना। सारनाथ से इसे भी बहुत ही अच्छे से जाना जाता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ यानी कि महाप्रजापति गौतमी जी ने था। यानी कि गौतम बुद्ध की जो सेकंड माँ थी, हम कह सकते सौतेली माँ गौतमी, उन्होंने पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया और इन्हें ही पहली महिला माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो दोस्तों बुद्ध ने अपने जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए, तो दोस्तों बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुबुद्ध था। कौन था? सुबुद्ध इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है तो गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो दोस्तों कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, याद जरूर करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध की मृत्यु को, जैसे कि गौतम बुद्ध अगर बौद्ध धर्म में कोई घर अपना छोड़ता है तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, उसी प्रकार गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में कहा जाता है तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में की गई, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो पाली भाषा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जातक किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों जातक, हम बौद्ध धर्म रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो जातक बौद्धों का ग्रंथ है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो बुद्ध चरित्र मानी जाती है। गीता के समान पवित्र कौन मानी जाती है? बुद्ध चरित्र मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व मतलब आने वाले या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को माना जाता है। ठीक है, मैत्रेय को माना जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? वैशाली में की गई थी। कहाँ की गई थी? वैशाली में किया गया था। दोस्तों 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और ये दोस्तों आप जरूर याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड कुछ दोस्तों हमारे पास है। ये क्वेश्चन मतलब पंचशील क्या होते हैं, बौद्ध धर्म में पंचशील को दिया गया है। और दोस्तों पंचशील जो होते हैं 5 शील होते हैं। नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 अस्तेय, नंबर 3 अपरिग्रह, नंबर 4 सत्य, नंबर 5 सभी नशा से विरत। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इन पंचशीलों को भी याद जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। और एक चीज़ है कि बुद्ध की शिक्षाएं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय उपस्थित हो गए। ठीक है, हीनयान और महायान, परंतु इन सब के बहुत से सिद्धांत मिलते हैं। ठीक है, यानी कि इन जो ये सिद्धांत होते हैं एक बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये गौतम बुद्ध के से रिलेटेड ही हैं। तथागत बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता, पंचशील आदि शिक्षाओं को प्रदान किया। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 2 संप्रदाय हीनयान महायान। ठीक है, हीनयान महायान में बौद्ध धर्म बढ़ गया था महायान। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन और ये दोस्तों टॉपिक जो था उसे हम इस वीडियो में क्लियर कर लिए हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो
जिस भी टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।